डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक एक्चुअली जो है वो है क्या। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप जो है वो डेटा एलिमेंट्स एक एंड से ऐड कर सकते हैं और उसी एंड से ही जो है वो आप उसमें से उनको रीड भी कर सकते हैं और डेटा एलिमेंट्स को आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने जो है वो बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बुक्स हैं। तो हमने सबसे पहले एक बुक रखी, फिर उसके ऊपर बुक्स, फिर उसके ऊपर बुक्स। तो बुक तो जो है वो ऊपर नीचे रखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें से कोई एक बुक जो है वो उठाना चाहें तो हम सबसे पहले टॉप वाली ही उठाएंगे। अगर हमने कोई बुक रखनी है तो वो हम इसके टॉप पे रख सकते हैं। इन बिटवीन कहीं से ना ही हम कोई बुक निकाल सकते हैं, ना ही हम कोई बुक जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्टैक के अंदर बेसिकली जो है वो हम चीज़ों को एक ऑर्डर में रखते हैं, एक ऑर्डर फॉर्म में जो है वो अरेंज करते हैं चीज़ों को। यानी जिस ऑर्डर में उन्हें इंसर्ट किया जाता है उसके रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें जो है उसमें से निकाली जाती हैं। इसको अदरवाइज हम ये भी कहते हैं कि आपने जो चीज़ इसमें सबसे एंड पे स्टैक में इंसर्ट करते हैं वो सबसे पहले आप उसमें से निकालते हैं, या इसके वाइस वर्सा अगर हम देखें तो हमने जो चीज़ इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं स्टैक में वो हम सबसे एंड पे स्टैक में से निकालते हैं। अब जो है वो हम स्टैक के साथ कर क्या सकते हैं। स्टैक में बेसिकली जो है वो ये 3 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन पुश है। पुश क्या है कि अगर हमने कोई एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करना हो तो उस ऑपरेशन को हम पुश कहते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है वो पॉप है कि अगर हमने कोई एलिमेंट स्टैक में से निकालना हो तो उसे जो है वो हम पॉप कहते हैं। इसके अलावा जो है वो पीक का एक वर्ड यूज होता है या टॉप का वर्ड यूज होता है। डिफरेंट बुक्स में आप उसे टॉप भी कहते हैं, हम इसे पीक भी कहते हैं कि आप जो है वो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है या पीक वाला जो एलिमेंट है उससे हम इसके थ्रू जो है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। यानी टॉप बेसिकली जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है या इसके पास इंडेक्स नंबर होता है उस एलिमेंट का जो कि स्टैक के टॉप पे पड़ा होता है। तो पीक के थ्रू हम जो है वो या टॉप के थ्रू हम उसका जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है या जो सबसे एंड पे एलिमेंट ऐड हुआ है उससे हम जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्टैक को इसीलिए हम जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा हम इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं। एक स्टैक के अंदर जो है वो हम इसे जो है वो बाज़-औक़ात पुश डाउन स्टोर भी कहते हैं। और इसके अगर हम डिफरेंट एप्लीकेशन देखें तो आप जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो टोटली एंटायरली जो है वो स्टैक के थ्रू उसे कंट्रोल किया जाता है। यानी उसमें जितनी भी फंक्शन कॉल्स हैं बेसिकली जो है वो स्टैक के थ्रू मैनेज होती हैं। इसके अलावा पार्सिंग है तो वो भी स्टैक के थ्रू होती है। और अगर आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना हो तो उसके लिए भी जो है वो हम स्टैक को ही यूज़ करते हैं। अब स्टैक के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं कि अगर स्टैक में से हम कोई एलिमेंट रीड करना चाहते हैं या हम उसमें से पॉप करना चाहते हैं और अगर स्टैक का टॉप एम्प्टी है तो डेफिनेटली जो है वो फिर उसमें एरर अगर आता है उसको हम जो है वो अंडरफ्लो कहते हैं। इसी तरह अगर आप अरे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं और अरे आप डायनामिक अरे नहीं यूज़ कर रहे, फिक्स साइज अरे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अगर स्टैक का साइज जो है वो फिल होगी स्टैक और आप उसमें एक एलिमेंट पुश करना चाहेंगे तो फिर भी एक एरर जो है वो अक्कर होता है। अब इसमें हमारे लिए जो है वो किस किस तरह की और एप्लीकेशंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो है पेज विजिटेड हिस्ट्री इन वेब ब्राउज़र, कि आपने वेब ब्राउज़र के अंदर एक हिस्ट्री रखनी है कि कौन से पेजेस जो है विजिट हुए हैं, तो वही बेसिकली जो है वो एक स्टैक के अंदर ही उन्हें मैनेज किया जाता है। अगर आपने अनडू सीक्वेंस यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जिस तरह आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल जी के थ्रू आप अनडू करते जाते हैं, तो बेसिकली जो सबसे एंड पे आपने चेंजेस की होती है जब कंट्रोल जी कहते हैं तो सबसे पहले वही जो है वो अनडू होती हैं। और इसके अलावा आपने लोकल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज जो है वो सेव की जाती हैं जब कोई फंक्शन कॉल किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले जो है अब हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली जो है एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली डिफाइन कर दें
और साथ उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो भी डिफाइन करें, तो वो डेटा टाइप हमारे लिए जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आएगी। अगर हम कुछ एग्जांपल लें जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उसमें इंटीजर है, रियल है, बुलियन है, फ्लोट है, करैक्टर है, तो ये हमारे लिए जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं कहते। लेकिन एक अरे है, तो अरे भी हमारे लिए अभी जो है वो एक बेसिक डेटा टाइप ही है कि आपने एक अरे डिक्लेयर किया, उसको हम जो है वो इंटीजर अरे कह रहे हैं, जो अरे ऑफ इमेजेस है जो कि इमेजेस को जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। तो ये जब अब भी एक अरे अगर आप डिक्लेयर करते हैं और उसको ऑपरेशन डिफाइन नहीं करते, तो अरे भी हमारे लिए जो है वो एक बेसिक डेटा टाइप के तौर पे यूज होगा। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरफ आते हैं और अरे को अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पे अगर कंसीडर करते हैं, तो इट मीन उसमें हमने जो है वो इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक सेट ऑफ सेल्स है, और फिर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो कि क्रिएट एन अरे है, इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है और ट्रैवर्सिंग है। तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये अब एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इसके अलावा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर जो है वो आप अगर लिंक लिस्ट की एग्जांपल लें, तो लिंक लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे। लिंक लिस्ट में आप एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं, उसमें से भी डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो भी जो है वो हमारे लिए फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाएगी। अब एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली जो है उसमें होता क्या है, हम उसमें जो है वो डेटा स्टोर होता है, उसके ऊपर जो है वो आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसी डेटा के ऊपर, और फिर जो है उसमें डिफरेंट एरर्स कंडीशंस जो हैं वो एसोसिएट होती हैं उन ऑपरेशंस के साथ। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज हो तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब स्टैक को अगर हम जो है वो इसके अगर हम एक एग्जांपल लें, एडीटीवा स्टॉक ट्रेड जो कि एक एग्जांपल है, तो हम कह सकते हैं द डेटा स्टोर्ड आर बाय अ सेल ऑर्डर्स। ये वो डेटा जो कि स्टोर हुआ और फिर उस स्टोर डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिसमें जो है वो बाय, सेल या कैंसिल का है। अब उसमें एरर्स किस तरह के अक्कर हो सकते हैं कि आप बाय या सेल जो है एक नॉन एग्जिस्टिंग स्टॉक, ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसे बाय या सेल कर रहे हैं, और आप जो एक ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और वो एक ऐसे ऑर्डर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता और आप उसे डिलीट करना चाह रहे हैं या कैंसिल करने जा रहे हैं, तो ये उसके अंदर जो है वो एरर है। तो एक्चुअली एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर जो है वो तीन चीज़ें या तीन प्रॉपर्टी लाजमी है कि उसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर हो रहा हो, उस डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, और फिर उन ऑपरेशन के साथ जो है वो कुछ एरर कंडीशन भी एसोसिएट हो। अब स्टैक को अगर हम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पे देखें, तो हमारे लिए जो है वो एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नोड्स है या फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ऑर्डर में या डिफरेंट वैल्यूज आप उसमें स्टोर करवा रहे हैं, और उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या हैं कि आप स्टैक को क्रिएट करते हैं, आप स्टैक में जो है वो पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, टॉप या पीक वाला ऑपरेशन है जो कि आपको उसका टॉप वाला एलिमेंट रिटर्न करता है, और फिर जो है वो पॉप है कि आप स्टैक में से एक एलिमेंट जो है वो रिमूव करते हैं, और फिर आप इज एम्प्टी या जो कि एरर कंस्ट्रेंट्स हैं या कंडीशंस हैं कि इज एम्प्टी है जो कि अंडर फ्लो है, और इसी तरह जो है वो आप जो है वो स्टैक फुल है, इज फुल के स्टैक जो है वो अगर फुल हो चुकी है तो उसमें आप और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, तो फिर ये उसके साथ जो है वो, तो ये तीन चीज़ें जब हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि स्टैक भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें स्टैक की, तो हम पहले जो है वो स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पुश 8, पुश 3, फिर हम पॉप। जब पॉप करेंगे तो बेसिकली उसमें से 3 पॉप होगा, 8 पॉप नहीं होगा। यानी जब अगर आप उसको हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि जी हमने एक स्टैक इस तरह की डिफाइन की, और इस स्टैक में आपने सबसे पहले जो एलिमेंट ऐड किया वो 8 है, उसके बाद आपने 3 ऐड कर दिया। अब आपने जब पॉप किया तो 3 बेसिकली पॉप हो गया, अब स्टैक में सिर्फ जो है वो 8 बचेगा। उसके बाद फिर आप पुश करते हैं 2, तो वो 2 बेसिकली इस लोकेशन पे ऐड होगा। अब यहाँ पे 3 तो आप पॉप कर चुके थे, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आप पुश करते हैं 5, तो यहाँ पे 5 पुश हो जाएगा। अगेन आप पॉप करते हैं तो यहाँ से 5 जो है वो पॉप हो जाएगा। अब फिर पॉप करते हैं तो अब यहाँ से 2 पॉप होगा। फिर आप
पुश 9 करते हैं तो इसी लोकेशन पे अब जो है वो 9 पुश हो जाएगा, और अगेन आप पुश 1 करते हैं तो आप इस लोकेशन पे 1 पुश हो जाएगा। तो मीन एट दी एंड जब आपके ये ऑपरेशन एंड हो जाएंगे तो स्टैक में जो है वो 8, 9 और 1 बचेंगे, जबकि 3, 2 और 5 जो है वो आप पॉप कर चुके होंगे। इसी तरह जो है वो C++ के अंदर अगर आप जो है वो रन टाइम पे स्टैक को देखना चाहें तो बेसिकली डिफरेंट फंक्शन जो है, बार है, फो है, मेन है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले मेन कॉल हुआ तो सबसे बॉटम में आप देखेंगे तो मेन के जो है वो लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज पड़ी हैं। मेन से जब जो है वो फो को कॉल किया गया तो तो उसकी जो है वो लोकल वेरिएबल्स को स्टोर कर दिया गया। फिर वहाँ से बार को कॉल किया गया तो बार को जब कॉल किया गया तो फिर वहाँ पे वैल्यूज को स्टोर किया। तो जब जैसे ही अब यहाँ से जो है वो जिस फंक्शन को कॉल किया गया वो रिटर्न करेगा तो ये बेसिकली उसी फंक्शन की वहाँ पे जो लोकल वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज पड़ी हैं, और उन वैल्यूज को जब रिटर्न आएगा तो पॉप का ऑपरेशन बेसिकली होगा। तो पहले ये वैल्यूज पॉप होंगी, जब ये रिटर्न करेगा तो ये डेफिनेटली इस फंक्शन को रिटर्न करेगा, तो फिर ये वैल्यूज पॉप होंगी, और जब ये रिटर्न करेगा तो फिर जो है वापस मेन में कंट्रोल आएगा, और मेन में जो लोकल वेरिएबल्स पड़े होंगे उनकी वैल्यूज वहाँ पे एक्सेस की जा सकती हैं। अब कोई भी प्रोग्राम आप अगर C++ में या किसी भी डेफिनेट कंपाइलर में रन करते हैं तो उसमें जो फंक्शन कॉल्स हैं एक्चुअली उन्हें मैनेज करने के लिए जो है वो स्टैक यूज़ की जाती है, और स्टैक और रिकर्जन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव हैं। और एक्चुअली जो है वो क्योंकि रिकर्जन को अगर हम देखें तो बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन को देखें तो आप फंक्शन कॉल बाय सेल्फ तो वो अपने आप को कॉल करता जा रहा है, तो इट मीन जितनी बार वो कॉल करता है उतनी बार जो है वो बैक एंड पे तो स्टैक ही यूज हो रही होती है, और जैसे वो रिटर्न करता है तो वापस जो है वो स्टैक से ही जो है वो वैल्यूज पॉप की जा रही होती हैं। तो एक्चुअली जो है वो बैक एंड पे रिकर्जन के भी जो है वो स्टैक ही यूज हो रही होती है। तो हम जब नेक्स्ट टॉपिक क्यू पढ़ेंगे, क्यू के बाद जो है हमने रिकर्जन पढ़ना है, जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे तो फिर हम इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है बेसिकली उसे इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। अब उसकी फर्दर एग्जांपल देखें तो फिर हमारे पास जो पैरेंथेसिस मैचिंग आती है कि आपने पैरेंथेसिस को स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं या ब्रैकेट्स हैं या बार्स हैं, तो आपने जो है क्योंकि इनके पेयर्स होते हैं तो अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास जो है जब भी आप जो है वो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस रीड करें तो उसे आप पुश कर दें, जब आप क्लोजिंग जो है वो रीड करें तो आप वहाँ से पॉप कर लें। तो ये बेसिकली जो है वो हम इस तरह से जो है वो इन ऑपरेशंस को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन पॉप तब करेंगे जब जिस तरह की आप वो राइट वाली रीड कर रहे हैं, यानी आपने राइट वाली पैरेंथेसिस से रीड की और अगर स्टैक के टॉप पे भी राइट वाली पड़ी है तो फिर आप उसे पॉप कर लेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर आगे जो है वो फर्दर हम इसका एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली उसकी अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये उसका करेक्ट सीक्वेंस है, ये भी करेक्ट सीक्वेंस है, ये उसका एक इनकरेक्ट सीक्वेंस है, और ये भी इनकरेक्ट सीक्वेंस है, और ये भी इनकरेक्ट सीक्वेंस है जो कि पैरेंथेसिस मैचिंग है। अब पैरेंथेसिस मैचिंग एल्गोरिथम को अगर हम थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो इसके अंदर जो है वो पैरेंथेसिस मैचिंग में आप x और n जो है वो दो इनपुट्स हैं। x जो है वो एक अरे है n वैल्यूज के साथ, ईच ऑफ विच इज आइदर अ ग्रुपिंग सिंबल, अ वेरिएबल, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर आर अ नंबर, कि n उसके अंदर बेसिकली जो है वो एक पूरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आउटपुट क्या होगा, ट्रू इफ एंड ओनली इफ ऑल द ग्रुपिंग सिंबल्स इन x मैच लेट s बी एन एम्प्टी स्टैक, कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक जो है वो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो है वो उनके सिंबल्स जो है वो एग्जैक्टली मैच होते हैं। और उसमें फिर जब हम यहाँ से बेसिकली वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं i इज इक्वल टू 0 to n-1, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स है तो आपको उसकी n आइट्रेशंस ही चाहिए। और फिर हम कह रहे हैं कि अगर x ऑफ i इज एन ओपनिंग ग्रुपिंग सिंबल है तो आपने उसको पुश कर देना है, यानी अगर आप स्टैक में कोई भी ये ऑपरेशन वो पैरेंथेसिस आ सकते हैं, करली ब्रैकेट्स आ सकती हैं या ब्रैकेट्स आ सकती हैं, तो कोई भी उनमें से आ रहा है तो आपने पुश करना है। अगर जो है वो एक क्लोजिंग ग्रुप सिंबल है कि अगर वो राइट हैंड साइड वाला है तो फिर आपने चेक करना है कि क्या स्टैक एम्प्टी है,
अगर एम्प्टी है तो आपने यहाँ पे रिटर्न कर देना है, वहीं पे कह देना है कि कुछ भी जो है वो मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपने स्टैक के टॉप पे जो पड़ा है उसको पॉप करना है, और उसको पॉप तब करना है जब वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो फिर हमने रिटर्न कर देना है फॉल्स, कि ये भी एक जो है वो रॉन्ग टाइप है। इट मीन उसको मैच उसके साथ करना चाहिए, अगर नहीं मैच हो रहा तो फिर भी हम वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद है अगर जो है वो स्टैक एम्प्टी है, यानी ये प्रोसेस होता रहेगा तब तक जब तक जो है वो स्टैक एम्प्टी नहीं होती। और अगर जो है वो स्टैक एम्प्टी है तो फिर हमने रिटर्न कर देना है एवरी सिंबल मैच, के जितने भी सिंबल मैच हुए हैं वो सारे सारे रिटर्न कर देने हैं। और एल्स में जाके हमने रिटर्न करने हैं फॉर सम सिंबल्स वर नेवर मैच, कि कुछ सिंबल जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल इसकी जो है वो पोस्ट फिक्स वैल्यूएटर है। पोस्ट फिक्स में आपने इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना है कि एक्चुअली जो है कि ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन की हमने ये उसमें प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, तो इन ऑपरेशंस को जो है वो हमने इवेल्युएट करना है। तो अभी जो है इसमें तो मैंने ये बेसिकली एज एग्जांपल ली है।